जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे आचार्य कालक के जीवन को। धारा नाम की एक नगरी, वहाँ के राजा का नाम था वीरसेन और रानी सुरसुंदरी। उनके एक पुत्र कालक कुमार और पुत्री सरस्वती। एक समय धारा नगरी में गुणकर सूरी का पदार्पण होता है। सभी प्रवचन श्रवण करने के लिए जाते हैं। प्रवचन सुनकर कालक कुमार और सरस्वती बड़ी प्रभावित होते हैं और वे अपने माता पिता की आज्ञा लेकर गुणकर सूरी के पास दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद कालक मुनि अध्ययन और स्वाध्याय में लग जाते हैं। प्रखर मेघा के कारण उन्होंने बहुत ही जल्दी आगमों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और संपन्न भी किया। उनकी इस योग्यता के कारण आचार्य पद पर वे नियुक्त कर दिए जाते हैं। एक समय आचार्य कालक का पदार्पण उज्जैनी नगरी में होता है। उस समय साध्वी सरस्वती अपने समुदाय के साथ आचार्य कालक के दर्शनार्थ आती है। उज्जैनी नरेश गर्दभिल ने साध्वी सरस्वती को अपने महल के झरोके से देखा और उस पर मोहित हो जाते हैं। उन्होंने अपना आपा खो दिया और साध्वी सरस्वती का अपहरण करवा लेते हैं। साध्वी अपनी रक्षा के लिए बहुत पुकार रही थी, लेकिन राजा के समक्ष उनकी रक्षा करने वाला भला कौन होता। जब आचार्य कालक को इस बात की जानकारी मिलती है तो वे राजभवन में जाते हैं और राजा गर्दभिल को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन राजा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। राजा कुपित होते हैं और आचार्य कालक को महल से निकलवा देते हैं। जाते जाते आचार्य कालक ने कहा, मैं आपको उज्जैनी के पद से च्युत करके रहूँगा। वे विक्षिप्त हो जाते हैं और राजपथ पर घूमने लग जाते हैं। जब राजा पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं कि कालकाचार्य विक्षिप्त हो चुके हैं, उसके बाद वे वहाँ से बिहार करते हैं और बड़ोच जाते हैं। बड़ोच में उनके भांजे बलमित्र का राज्य था। उन्होंने जाकर सारी स्थिति बताई और कहा, उज्जैनी नगर पर आक्रमण करना है। उस वक्त राज कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि हमारी शक्ति और सामर्थ्य उतना नहीं है कि हम उज्जैनी नरेश से सामना कर सकें। पहले हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। यह सुनकर कालकाचार्य जाते हैं सिंधु पार और अनेक शासकों को, राजाओं को अपनी निमित्त और ज्योतिष शास्त्र से अपना भक्त बनाते हैं और उन्हें लेकर वे प्रस्थान करते हैं उज्जैनी की ओर। और उधर बलमित्र भी अपनी सेना को लेकर उज्जैनी की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा गर्दभिल को अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड था, क्योंकि उनकी अधिष्ठात्री देवी गर्दभी थी। जब कोई शत्रु आक्रमण करता, वे ऊंचे स्थान पर गर्दभी को स्थापित कर देते थे। तेले का तप करते, आराधना साधना करते तो उस गर्दभी का मुख खुल जाता था और वो रेखने लग जाती थी। उसकी रेख की इतनी तेज आवाज़ होती जिससे कोई भी सैनिक, हाथी, घोड़ा सुनता था तो उनके मुँह से रक्त धारा बहने लगती थी और वो मूर्छित हो जाता था। आचार्य कालकाचार्य इस विद्या के बारे में जानते थे और उसका तोड़ भी उन्हें मालूम था। उन्होंने 108 धनुर्धन को एक स्थान पर स्थापित किया और जैसे ही गर्दभी रेखने लगती है, उन्होंने आदेश दिया, सारे धनुर्धन एक साथ धनुष छोड़ते हैं, बाण छोड़ते हैं। गर्दभी का पूरा मुंह बाणों से भर जाता है, वो रेख नहीं पाती है। राजा गर्दभिल की योजना फेल हो जाती है, वे परास्त हो जाते हैं। कालकाचार्य ने सकराज को उज्जैनी नरेश बनाया। स्वयं अपने कृत्य की आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। साध्वी सरस्वती को पुनः दीक्षित करते हैं। कहा जाता है उसके 4 वर्ष बाद विक्रमादित्य ने उज्जैनी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और वह समय था वीर निर्माण 470 का और उसके बाद उन्होंने विक्रमी संवत प्रारंभ की। ये वही कालकाचार्य है जिन्होंने संवत्सरी की साधना चतुर्थी के दिन करनी प्रारंभ की। उसकी घटना इस प्रकार है। एक बार कालकाचार्य द्वितीय का पावस प्रवास था भड़ोच नगर में। किसी प्रसंगवश भड़ोत नरेश बलमित्र ने कालकाचार्य को कुपित होकर वहां से प्रस्थान करने पर विवश कर दिया। चातुर्मास के मध्य में वे वहां से प्रस्थान करते हैं और जाते हैं प्रतिष्ठानपुर। वहाँ के राजा थे सातवाहन, जो कि जिन शासन के प्रति बड़े आस्थावान थे। जब उन्हें सारी स्थिति की जानकारी मिलती है तो उन्होंने कालकाचार्य से विनती की कि पंचमी का दिन इंद्र महोत्सव के लिए तय किया गया है, इसीलिए आप संवत्सरी की साधना छठी को कीजिए। इस पर कालकाचार्य ने कहा, ये तो संभव नहीं है, चतुर्थी को संवत्सरी की साधना करें। और उस प्रकार चतुर्थी के दिन संवत्सरी की साधना करनी प्रारंभ हो जाती है। ये था कालकाचार्य का जीवन जो आपने सुना। ये समय बताया जाता है 471 का, वीर निर्माण 471 का। उस समय से संवत्सरी की साधना चतुर्थी के दिन प्रारंभ हुई थी। ये था आचार्य कालक के जीवन का घटना प्रसंग जो आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो इच्छा में दुकड़ाओ।